हाय गाइस, आपका स्टडी जोन चैनल में स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में मैंने मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत का इंट्रोडक्शन आपको बताया था। ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें मैं इसके मॉडल्स के बारे में आपको बताऊंगी। चलिए फर्स्ट मॉडल देखते हैं इसका। व्यक्तित्व एवं अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक मॉडल। इसमें हम अभिप्रेरकों के प्रकार देखेंगे जो प्राथमिकता के आधार पर है। शारीरिक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है सम्मान की आवश्यकता और चौथा है स्नेह की आवश्यकता। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता। किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए शारीरिक आवश्यकता की ज़रूरत होती है। शारीरिक आवश्यकता में अनेक आवश्यकताएं आती हैं। सबसे पहले भोजन करने की आवश्यकता होती है, फिर है पानी पीने की आवश्यकता होती है, तीसरी सोने की आवश्यकता होती है, चौथी इसकी आवश्यकता है यौन संबंधों की आवश्यकता। अब मैस्लो का इस मामले में यह मानना है कि जब तक किसी मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती तब तक वह अन्य आवश्यकताओं को पाने के लिए अभिप्रेरित नहीं होता। अब देखिए, प्राथमिक आवश्यकताएं अगर पूर्ण नहीं होंगी, यानी कि सोने की, खाने की, पीने की, ये प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, तो ये पूर्ण नहीं होगी तो बाकी आवश्यकताएं तो बाद की बात है ना। तो इसीलिए अन्य आवश्यकताओं को पाने के लिए वो अभिप्रेरित नहीं होता। मैस्लो ये मानते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा की आवश्यकता। मैस्लो द्वारा प्रतिपादित पदानुक्रम के दूसरे मॉडल में सुरक्षा की आवश्यकता को महत्व दिया गया है। जब व्यक्ति शारीरिक आवश्यकता की यहाँ की आना था, जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है तो वह अपने आप को सुरक्षित करने की आवश्यकता महसूस करने लगता है। जब उसकी प्राथमिक आवश्यकता पूरी हो जाती है, क्या हो जाती है? प्राथमिक आवश्यकता। भोजन करने की आवश्यकता, पानी पीने की आवश्यकता, सोने की आवश्यकता। यहाँ सोने से तात्पर्य है नींद लेने से है, ठीक है, वो दूसरा सोना नहीं है ये। तो उसको किसकी आवश्यकता महसूस होती है? सुरक्षा, सेफ्टी, ठीक है। सेकंड आवश्यकता, पहली आवश्यकता थी, ये प्राथमिक आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। दूसरी आवश्यकता कौन सी? अपनी सुरक्षा की आवश्यकता। उसके बाद नेक्स्ट है स्नेह की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता। स्नेह की आवश्यकता को भी मैस्लो द्वारा महत्व दिया गया। स्नेह की आवश्यकता वयस्कों की अपेक्षा बच्चों को होती है। किसकी अपेक्षा? अपने सबसे ज़्यादा स्नेह किससे करते हैं? बच्चों से करते हैं, वयस्कों की तुलना में। तो इसीलिए स्नेह की आवश्यकता किसको अधिक होती है? बच्चों को अधिक होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सम्मान की आवश्यकता। अब सम्मान की आवश्यकता तो सबसे ज़्यादा वयस्कों को होगी बच्चों की तुलना में। इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। यह सबसे अंतिम आवश्यकता है जब व्यक्ति कर्मश अपनी शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता को पूर्ण कर लेता है तो जो आवश्यकता उसको अनुभूतित होती है, मतलब अनुभूतित होती है या जिसकी अनुभूति होती है, जो कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, तो उसे आत्म सिद्धि कहते हैं। आत्म सिद्धि से तात्पर्य, अब आपको ये पता होना चाहिए भी आत्म सिद्धि होती क्या है। आत्म उन्नति की ऐसी अवस्था से है जहाँ व्यक्ति अपनी योग्यताओं से अवगत हो जाता है। संज्ञात्मक आवश्यकता, ये अदर आवश्यकताएं हैं जो संज्ञान से संबंधित होती हैं। तंत्रिका तापीय आवश्यकता, तंत्रिका तापीय आवश्यकता में अपने डिटेल में लिखेंगे जब किसी व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, जो मेन होती हैं।
तो इसके कारण व्यक्ति में ऐसी आवश्यकताएं जन्म ले लेती हैं जिससे व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट, न्यूनता अभिप्रेरक। न्यूनता अभिप्रेरक से तात्पर्य उन अभिप्रेरक से है जो तनाव को दूर करते हैं। इसे डी अभिप्रेरक के नाम से जाना जाता है। अब आपके पेपरों में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि न्यूनता अभिप्रेरक को किस नाम से जाना जाता है। इसको डी अभिप्रेरक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डी अभिप्रेरक। नेक्स्ट, वृद्धन अभिप्रेरक। जो अभिप्रेरक व्यक्ति को अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचान कर उन्हें विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। भी अंदर जो अपने योग्यता है उसको पहचान करके कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वो होता है वर्धन अभिप्रेरक। ठीक है। अब इसका सेकंड मॉडल है स्वस्थ व्यक्तित्व आत्मसिद्धि व्यक्ति का विकास। मैस्लो के अनुसार आत्मसिद्धि व्यक्ति के व्यक्तित्व की कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो निम्न है: सरलता, सहजता, गोपनीयता, स्वतंत्रता और रचनात्मकता। ठीक है, ये विशेषताएं होती हैं आत्मसिद्धि प्राप्त किए हुए व्यक्ति में। इसी का थर्ड मॉडल है व्यक्तित्व का मापन है शोध। मैस्लो ने व्यक्तित्व के मापने के लिए किसी विशेष तकनीक का तो प्रतिपादन नहीं किया, कोई स्पेशल टेक्निकल का तो कोई प्रतिपादन